तो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं एक रोज़ नई कथा डालती हूँ। अगर मेरी कथा आपको पसंद है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एक कथा है दो भाई का। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक भाई अमीर था और एक भाई गरीब था। दोनों भाई एक साथ रहते थे और दोनों भाई की पत्नी एक दिन बड़े भाई की पत्नी ने कहा छोटे भाई से तुम शहर में क्यों नहीं चले आते हो? तुम शहर में क्यों नहीं चले आते हो? छोटे भाई ने कहा ठीक है, मैं शहर आऊँगी। छोटे भाई अपने बड़े भाई के यहाँ गया। दोनों भाई और दोनों जेठानी एक साथ रहती थी। कुछ समय बीतने के बाद बड़े भाई के पत्नी ने कहा कि देखिए, आप ज़्यादा कमाते हैं और वह कुछ भी नहीं करता है। वह दिन भर घर में पड़े रहता है और कोई काम धाम नहीं करता है। तो छोटे भाई ने बड़े भाई ने कहा वह छोटा है, उसे हो जाएगा, अपन जिम्मेदारी वह खुद कर लेगा। बड़ी बहू ने कही नहीं, तुम उसे अपने घर से बाहर निकाल दो। तुम अपने घर से बाहर निकाल दो। तो बड़े भाई ने कहा देखो छोटा, तुम्हें मैं एक दुकान शहर में कर दे रहा हूँ। तुम उस दुकान में चलाना और तुम अच्छे से रहना, अपने परिवार के साथ रहना। उसका भाई कहा ठीक है। वह उससे अपने छोटे भाई के लिए एक दुकान कर दिया और वह दुकान चलाता था। लेकिन बड़े भाई बहुत लालची था, बहुत बुरा था और वह कुछ भी नहीं करता था। और बड़े भाई और उसकी भाभी दोनों हमेशा दूसरे के बारे में बुरा भला करते थे, लेकिन वह किसी के मदद नहीं करता था। एक दिन उसके भाई ने अपनी दुकान में कुछ कर रहा था, तब उसके बड़े भाई ने कहा कि देखो, आजकल भलाई का कोई ज़माना नहीं है। छोटे भाई ने कहा नहीं भैया, आजकल भला ही ठीक है। किसी को भला कीजिएगा तो आपका भी भला होगा, किसी को बुरा कीजिएगा तो आपको भी बुरा होगा। ये बात अपने भाई से छोटे भाई कहा। उसके भाई ने नहीं माना और कहा चलो मैं कुछ लोग से पूछवाती हूँ, अगर मेरा बात सही निकला तो तुम्हें अपना मुझे धन देना होगा। तो अपना जो बचा हुआ है ज़मीन जायदाद वो मुझे देना होगा। और बड़े भाई का अगर तुम जो कह देगा से भला करना, भला होगा तो वो मैं अपना संपत्ति तुझे दे दूँगी। तो कहा ठीक है। छोटे भाई और बड़े भाई निकल गए गांव में। उसे एक आदमी भेंट हुआ। उससे पूछा भाई, आजकल भलाई का ज़माना है? तो वह आदमी ने कहा नहीं, आजकल भलाई का ज़माना नहीं है। आजकल भला करो तो कुछ भी नहीं है। आप बहुत पीछे रह जाओगे। आजकल अपने छल और चाल से आगे बढ़ता है, धन कमाता है। वह कुछ लोग से इसी पूछा, सब लोग वही जवाब दिया। और छोटे भाई अपना संपत्ति, जो छोटा सा खेत था, वो भी अपने बड़े भाई से हार गया, क्योंकि बड़े भाई के उस खेत पर नज़र था और वह उसका छोटा सा खेत वो उसका बड़े भाई ले लिया और अपने खेत में, अपने संपत्ति में उसे जोड़ लिया। कुछ समय बीतने के बाद छोटे भाई के घर में अनाज और कुछ भी नहीं था। वह उसका बच्चा भूख के मारे रो रहा था। तो उसके बड़े भाई के कुछ लोग से उधार मांगने के लिए गए, तो कोई उसे उधार नहीं देता था। कहता था तुम कहाँ से मेरा कर्ज चुकाओगे, तुम कहाँ से मेरा कर्ज चुकाओगे। वह हार गया था और तब बड़े भाई के घर गया और कहा भैया, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहा है, मुझे
कुछ खाने के लिए दीजिए अनाज, ताकि मैं अपने बच्चे का भूख मिटा सकूं। उसके बड़े भाई ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें अनाज नहीं दूंगा, तुम्हें मेरे अनाज के बदले तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। बड़े भाई ने कहा, अनाज के बदले तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। छोटे भाई कहा, मेरे पास अब तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या दूं? अगर मेरे पास रहता तो मैं अनाज खरीद कर मैं अपने बच्चे का पेट भर ना सकती। से आपके भीरी अनाज मांगने आते, मैं क्या करूं? मैं आपको क्या दूं? तो बड़े भाई ने कहा, देखो, अनाज के बदले तुम्हें तो कुछ देना ही पड़ेगा। तुम्हें अपना एक आँख मुझे दे दो और 10 केजी अनाज ले जाओ। छोटे भाई ने कहा, मेरे भैया आँख थोड़ी मांगेंगे, वो तो मजाक कर रहे हैं। वह मजाक कर रहे हैं, अनाज के बदले आँख थोड़ी ही लेंगे। लेकिन नहीं, उसके भाई ने अनाज के बदले आँख ले लिया। छोटे भाई ने, ठीक है, आप मेरी आँख ले लीजिए और मुझे अनाज दे दीजिए। तो उसके बड़े भाई ने एक आँख ले लिया और उसे अनाज दिया, उसका एक आँख फोड़ दिया। और छोटे भाई अपने घर आए तो उसकी पत्नी देखी, उसकी पत्नी बच्चे बहुत रोए। से अपने एक एक किया, अब मुझे जो भी थे वो अब कौन कमा का घर चलाए। छोटे भाई ने कहा, देखिए, मैं अपने बच्चे के भूख से तड़पता ना देख सकता, मेरा एक आँख ही न चला गया है और एक आँख तो है। तो उसका कुछ समय अच्छे से गुजर गया और फिर 10-12 दिन के बाद वही उसका हाल हो गया। और वह फिर अपने बड़े भाई के पास गया और कहा कि मुझे अनाज दीजिए। फिर ने उसके बड़े भाई कहा, तुम्हें फिर मुझे दूसरा आँख तुम्हें देना होगा। छोटे भाई ने कहा, ठीक है, आप आँख ले लीजिए और मुझे अनाज दे दीजिए। तो वह दूसरा आँख था बचा हुआ, वो भी ले लिया और उसे अनाज दे दिया। उसे वह अनाज दे दिया। दोनों भाई के पास, बड़े भाई के पास बहुत सारा संपत्ति था, तब पर भी छोटे भाई का आँख फोड़ दिया दोनों। और उसे अनाज, उसकी पत्नी और बच्चे बहुत रो रहे थे। तब कहा, से मेरे आँख यह किस काम का, जब मैं अपने परिवार का पेट भर ही नहीं सकती हूँ। वह भीख मांगने के लिए चले गया। कुछ लोग दया करके उसे भीख देता था छोटे भाई को। वह एक पेड़ के नीचे सोया हुआ था, पीपल के पेड़ के नीचे। उस पेड़ पर भूत रहता था, उस पर भूत रहता था 3-4। उसमें से एक सरदार था भूतों को और 3 भूते थे। वह पेड़ पर बैठ बातें कर रहे थे और नीचे यह भाई, उसका छोटा भाई, सुन रहा था। वह कह रहा था, उसके सरदार ने 1 महीना पर मीटिंग रखता था। उसके सरदार ने पूछ रहा था, पहला भूत से पूछा, तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? अब तुम अपना हिसाब मुझे दो। तो पहला भूत ने कहा, मैं 2 भाई में लड़ाई करवाए और उसे जो छोटा सा खेत था वो भी बड़े भाई को दिलवा दिए और बड़े भाई उसका दोनों आँख ले लिए। अब उसके पास कुछ भी नहीं है। वह सरदार बहुत खुश हुए, कहा, बहुत खूब, बहुत अच्छा तुमने किया। दूसरे भूत से पूछता है तो वो कहता है, से थोड़ी को जानेगा, मेरे पत्ते पर जो ओस है वो अपने आँख पर लगा लेगा तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे थोड़ी ये मालूम है। तो कहा, ठीक है। और उसके बाद दूसरे भूत से पूछा गया, तुमने क्या किया? उसने कहा कि एक नवानगर गांव में मैंने सारा पानी तालाब सुखा दिया। कल वहाँ पर हाहाकार मच गया है पानी पीने। सारा धरती जमीन
फट रहा है, पानी बिना तड़प रहा है। लेकिन ये बात थोड़ी किसी के मालूम है, जो पहाड़ के नीचे दबे हुए पड़ते साथ उसे हटा देने से वहाँ पानी हो जाएगा, उसे हटा देने से वहाँ पानी हो जाएगा। तो सरदार ने कहा बहुत खूब, तुमने बहुत अच्छे किया, तुम्हें तो शाबाशी देने लायक हो। तो फिर तीसरे भूत के बारी आया, उसने कहा तुमने क्या किया? उसने नरम होकर कहा मैंने राजा के बेटी का शादी तोड़ दिए हैं, मैंने राजा के बेटी का शादी तोड़ दिए। उस राज्य में बहुत धूमधाम से राजा के बेटी को शादी बनाया जा रहा था, तो मैंने राजा को बेटी के गूंगी ही कर दी है। तो सरदार ने कहा बहुत खूब, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। तो फिर डर क्यों रहे हो? तुम इतने नरम से क्यों बोल रहे? तुम तो सबसे अच्छा काम किया, शाबाश, तुम्हारे से तो कोई भी काम नहीं किया है। किसी के थोड़ी ही मालूम है, मेरी जटा पीस के पेड़ के पीपल के जटा पीस के उसे पिया देने से उसका आवाज़ चल आएगा। यह लड़का नीचे सब सुन रहा था। अब कहा तुम सब जाओ, फिर इसी जगह 1 महीने के बाद हम मिलेंगे, फिर इसी जगह 1 महीने के बाद मिलेंगे। वहाँ से वह लड़का जटा तोड़ लिया और वहाँ से चल पड़ा। वह पहले अपनी आँख पर उस पत्ते से ओस लगाया, उसका आँख का रोशनी आया, वह बहुत खुश हुआ, वह खुशी के माने झूम उठा। वहाँ से वो जटा तोड़ा और वहाँ से चले। कुछ चलने के बाद उसे उस गांव का याद आया, जहाँ देखा उस गांव में कंकर, धरती फाट रहा है, लोग मर रहे हैं पानी बिना, उसका एक बूंद पानी भी नहीं है। वह सुना था, वो पढ़ते जाकर वह पहाड़ के नीचे से वो पढ़ते हटा दिया, वहाँ पर पानी पानी ही हो गया। उसका बहुत खुश हुआ वहाँ के लोग, और वहाँ के लोग ने भगवान को धन्यवाद किया और वह अपने राज्य की ओर गया। तो वहाँ देखा सो लड़की गूंगी। वह ने कहा राजा से, मैं इसे आपका इजाज़त हो तो मैं इसे राजकुमारी को ठीक कर सकता हूँ। तो राजा ने बोला कैसे आप ठीक कीजिएगा, मेरी बेटी गूंगी हो गई है। तो उन्होंने कहा आप अगर इजाज़त दीजिएगा तो मैं इसे ठीक कर दूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम ठीक। वह लड़का जटा पीस कर उस लड़की को पिलाया और उसके बाद उसे राजकुमारी को आवाज़ें आ गई। उस राजा बहुत खुश हुए उसे ढेर सारा धन संपत्ति दिए, गगरा भर सोने के सिक्का दिया और उसे रहने के लिए घर भी दिया और कहा तुम अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहो। वह अपने घर गया हंसी खुशी, वहाँ पर इसे देखकर सब खुश हुए। तो उसके छोटे भाई को जलन होने लगा कि मेरा बड़े भाई को जलन होने लगा से मेरा छोटा भाई इतना कैसे हुआ। तो वह अपने छोटे भाई से बड़े भाई पूछता है, छोटे भाई ने सारा राज बता देता है बड़े भाई को, और वो भी उसी तरह से जाता है, पेड़ के नीचे बैठता है। उस दिन फिर से 1 महीना और फिर सरदार भूतों से पूछता है से तुमने क्या किया? सरदार ने पूछता है भूतों से तुम सब ने आज क्या किया है? तो भूतों ने कहता है मेरे सब किए किराए पर पानी फिर गया है, मेरे सब किए किराए पर पानी फिर गया है। उसके पास तो बहुत सारा संपत्ति हो गया है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। वह पेड़ के नीचे सब सुन रहा था। तब भूत ने कहा मेरा बात कोई सुन रहा है, मेरे बात कोई सुन रहा है। उसे नीचे उतर के देखा तो उसका बड़े भाई सुन रहा था। उसी जगह उसका गला घोटकर बड़े भाई को मार दिया। लालच कभी भी नहीं करना चाहिए, जो है उसी में संतुष्टि से रहना चाहिए। अगर मेरी कहानी से आपको कुछ सीख मिलती है तो मेरे चैनल में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय महादेव, हर हर महादेव, जय महाकाल।